हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए आज के लेक्चर का हेडिंग लगाइए मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट किया था, जिसमें इसके इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किया था। इसकी प्रिपरेशन मेथड ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मार्कोनिकॉफ रूल्स। ये आपके 3 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके, मार्कोनिकॉफ्स रूल की बात करें, मार्कोनिकॉफ्स रूल की बात करें तो जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, ये हमने एक कंपाउंड लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये हमने एक कंपाउंड लिया। अब यहाँ पर हम एडिशन देखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, हमें एडिशन करना है। नाम क्या है इसका? इसे बोलते हैं प्रोपीन। क्या नाम है इसका? प्रोपीन। ठीक है। यहाँ पर अगर हमने एडिशन किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, मतलब हमारे पास हेलोजन है क्या? ब्रोमीन। ओके, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जब इसके साथ एडिशन करेंगे तो HBr की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है हमारा, ये प्लस चार्ज कंटेन करता है और ब्रोमीन माइनस चार्ज कंटेन करता है। दैट मीन्स कि इसमें जो माइनस चार्ज कंटेनिंग एलिमेंट है वो है हमारा क्या? ब्रोमीन। ओके, तो ब्रोमीन उस कार्बन पर आकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या कहा, हमारे पास कोई एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में हम कोई भी हैलाइड का एडिशन कराएंगे तो जो हमारा ओके, तो एडिशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ये जो ब्रोमीन है ये माइनस चार्ज कंटेन करेगा और ये ऐसे कार्बन पर आकर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर्स जो है, हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन पे हमारे कितने? 3 हाइड्रोजन है। सेकेंड नंबर पे कार्बन पे कितने? 1 हाइड्रोजन है। और थर्ड नंबर कार्बन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन है। हालांकि इसकी जो नंबरिंग होगी वो इस तरफ से होगी 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेकंड नंबर कार्बन की बात करें तो सेकंड नंबर कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो ब्रोमीन किसके साथ जुड़ेगा? सेकंड नंबर हाइड्रोजन के साथ। जो सेकंड नंबर कार्बन है उसके साथ हमारा ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। ओके, तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आया, इसका एक बॉन्ड टूटा CH3 CH और ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ आके जुड़ेगा। यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दो, यहाँ पर आके हाइड्रोजन आया तो ऑब्वियस है कि यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा और ये हो जाएगा क्या? CH3। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? 1 2 3। क्या बना? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या इसका क्या स्टेटमेंट है? मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? तो मार्कोनिकॉफ रूल ये क्या है? ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल में आपके पास कोई भी एल्कीन है तो हमने क्या लिया? प्रोपीन लिया। तो किसी भी एल्कीन के साथ हेलोजन एसिड, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम हेलोजन ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, तो इसके एडिशन को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो एल्कीन पर हैलाइड के एडिशन को एक्सप्लेन करता है। ओके, हमारे पास जो एल्कीन है यहाँ पर प्रोपीन लिया और प्रोपीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब रिएक्शन कराएंगे, उसका एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या कि ब्रोमीन जो है वो कौन से कार्बन पे जाएगा? कौन से कार्बन के साथ ऐड होगा? उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर कार्बन था उसमें एक ही हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन की संख्या कम है तो ब्रोमीन आके सेकंड नंबर हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज अ मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका और अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म स्टार्ट करें। चलो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मिटा दूँ? चलो इसका मैकेनिज्म देखो। फर्स्ट स्टेप देखो, चलो कोई भी एल्किन ले लो, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? चलो हम हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखते हैं। यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ के
इस तरफ भेजते हैं, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली इसके पास एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा RCH CH3, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इसके पास गया, इस कार्बन के पास गया, ये आपका CH3 में हुआ, तो इसके पास क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ये हुआ आपका क्या, सेकेंड इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, क्या बोलेंगे इसे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिला है हमें वो सेकेंड इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिला है। इस कार्बोकेटाइन में अब क्या करना है, हेलोजन को ऐड करा दो। ओके, तो हेलोजन ऐड होगा, आगे बढ़ा दो इसको, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन बना है RCH CH3, ये कार्बोकेटाइन बना, चलो हेलोजन को इसके साथ ऐड कराओ। तो हेलोजन के साथ, जब हेलोजन इसके साथ ऐड कराओगे तो कहाँ पर जाएगा, ये जिसके पास प्लस चार्ज है, मतलब कि कार्बोकेटाइन सेकंड नंबर पे, तो ये हो जाएगा क्या, RCH, X इसके साथ ऐड हुआ, X क्या है हमारा, हेलोजन। ओके, क्लियर है। हो गया, चलो एक और रिएक्शन लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मिटा दो इसे। चलो हेडिंग लगाओ, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन देखने के बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन के। तो चलो पहले हेडिंग लगा लो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिख रहा है ये, थोड़ा नीचे रखो। फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करें तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, ठीक है। ओके, फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करें तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी आपको एल्किल क्लोराइड ले लेना है, कोई भी एल्किल क्लोराइड ले सकते हैं। तो चलो हम एथिल क्लोराइड ले लेते हैं, ये हमने C2H5Cl लिया, ये हमारा क्या है, एथिल क्लोराइड। इसे रिएक्शन कराना है किसे, सोडियम आयोडाइड से। क्या बनेगा इसमें, एल्किल आयोडाइड। आपका फॉर्मेशन इसमें एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन करनी है, तो कोई भी एथिल क्लोराइड लेंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, जब उसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से NaCl सेपरेट कर दो, ये लो NaCl सेपरेट हो गया, क्या बचा, C2H5I, ये लो बन गया हमारा एल्किल आयोडाइड। इसे क्या बोलते हैं, एथिल आयोडाइड। एथिल है ना, क्या बना हमारा, एथिल आयोडाइड। हो गया, ओके। चलो स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें हमें 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। तो पहला आपका आएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, फर्स्ट लिखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सेकंड लिखो इलेक्ट्रोफिलिक फैन ऑफ करना, बहुत उड़ रहा है। सेकंड लिखो, ओके। सेकंड है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आएगा क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड लिखो रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। ओके, तो चलो हेडिंग लगाओ अब, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें आपके जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके अच्छा देख लो पहले, सपोज क्या, ये आपका क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, तो न्यूक्लियोफाइल जो है ऑब्वियस है हैलोजन आपका क्या कंटेन करेगा, नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, और कोई भी जो आपका एल्किल होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। ओके तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो किस तरफ जाते हैं, वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा किसी भी, जो भी आप एल्किल ग्रुप ले रहे हैं, और हैलोजन यहाँ से आपका सेपरेट हो जाएगा। ओके तो इस रिएक्शन में क्या देखना है आपको कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता है। ओके तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें आपको दो तरह के देखने हैं। ओके तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के आपके न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट होगा आपका SN1 या इसे यूनिमॉलिक्यूलर भी कहा जाता है। ओके और सेकंड होगा SN2, इसे बाईमॉलिक्यूलर भी कहते हैं, बाईमॉलिक्यूलर। ओके तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ यूनिमॉलिक्यूलर। हो गया, मिटाओ, चलो तो हेडिंग लगाओ अब SN1 और यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 और यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 की बात करें तो SN1 ये आपके दो स्टेप में कंप्लीट होंगे, ठीक है, ये आपके दो स्टेप में कंप्लीट होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बनेगा और सेकेंड स्टेप में जो आपके कार्बोकैटायन बने हैं वो इंस्टेंट रिएक्शन देंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ओके तो SN1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें तो ये दो स्टेप में होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपका कार्बोकैटायन, ये आपका कार्बोकैटायन देगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो भी आपके कार्बोकैटायन बने हैं वो इजीली मतलब तुरंत क्या करेंगे, तुरंत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये आपका सेकेंड स्टेप। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्क्रीनशॉट लो इसका, चलो स्टार्ट करें। ओके मिटा दूं। ओके SN1 और यूनिमॉलिक्यूलर की बात करें तो ये दो स्टेप में होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना है, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन मिला है हमें, वो कार्बोकैटायन तुरंत क्या करेगा, इंस्टेंट रिएक्शन करेगा और रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके दैट मीन्स जो आपका सब्स्टिट्यूशन है उसको हटा के एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। ओके तो सेकेंड स्टेप में आपको प्रोडक्ट गेन होगा और फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन बनेगा। जो कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बना है वही आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो एक रिएक्शन लिखते हैं। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या होगा, ये CH3COH और यहाँ से आपका Cl सेपरेट हो गया। ओके ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने एक रिएक्टेंट लिया है और हमें प्रोडक्ट मिला है ये, बट इसका रिएक्शन कैसे हुआ है, यहाँ से ये कैसे बना, ठीक है। ये Cl जो था वो कैसे यहाँ से रिड्यूस हुआ और कैसे यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, तो ये हमको देखना है। ये आपके SN1 रिएक्शन के अंदर है और ये आपके दो स्टेप में कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम।
यहाँ पर क्या हुआ है, एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस हुआ है। हो गया, चलो स्टार्ट करिए। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है। फर्स्ट स्टेप एग्जाम्पल क्या लिया था, CH3 होल ट्राइस CCl। ओके, तो सबसे पहले इसका क्या हुआ, इसका फिजन हुआ। ओके, हेट्रोलिटिक फिजन जिसे कहते हैं, फिजन हमने पढ़ा हुआ है, फ्री रेडिकल में देखा था, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फिजन करोगे। इसकी बात करें फर्स्ट स्टेप में, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, ये एक स्लो रिएक्शन होगा। चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ, CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका जो हैलाइड है, मतलब ये जो क्लोराइड है, उसका क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और आपका ये जो क्लोरीन है वो आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो हैलोजन ग्रुप था, जो हैलाइड था, वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्लोरीन आपका सेपरेट हो गया, जो माइनस चार्ज कंटेन किया। और ये जो आपका रहेगा, इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, दैट मीन्स ये आपका क्या है, कार्बोकेटाइन। यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, कार्बोकेटाइन, और यही कार्बोकेटाइन आगे जाके इसी का। ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या होना है, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन मिला, कार्बोकेटाइन क्या मिला आपको, यहाँ पर CH3 CH3 CH3। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोकेटाइन होगा, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और तुरंत यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या गेन करेगा, यहाँ पर क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर आके आपका कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। हुआ? ओके, सेकेंड स्टेप की बात करें तो ये आपका एक फास्ट रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप आपका स्लो रिएक्शन होगा और सेकेंड स्टेप जो होगा, कार्बोकेटाइन जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल तुरंत कार्बोकेटाइन पर अटैक करके एक प्रोडक्ट बनाएगा और ये रिएक्शन आपकी फास्ट रिएक्शन होगी। क्लियर है? चलो, तो क्या क्या पता चला इसमें, SN1 रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या क्या पता चला, चलो देखते हैं। हो गया, तो देखो SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन में क्या क्या पता चला। तो फर्स्ट तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सेकंड क्या, SN1 ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, दैट मीन्स कि ये आपके लो टेम्परेचर में ही वर्क करेगा। तो लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो कि लो टेम्परेचर पर ही वर्क करेगा। ओके, थर्ड क्या आएगा, टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप में क्या बना, कार्बोकेटाइन, फर्स्ट स्टेप में क्या बना, कार्बोकेटाइन। ओके, और सेकेंड स्टेप में क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दैट मीन्स कि जो कार्बोकेटाइन मिला है, उस कार्बोकेटाइन में तुरंत न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। ओके, क्लियर है? चलो, अब आते हैं हम SN2 सब्स्टिट्यूशन और बायोमोलिकुलर में। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ, SN2। सेकेंड है क्या, SN2 और बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा SN2 और बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 की बात करिए तो ये आपका एक स्टेप में ही कंप्लीट होगा और एक स्टेप में ही कंप्लीट होने के साथ साथ ये इंटरमीडिएट एक स्टेज बनाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा और बाद में न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो तुरंत उस पर अटैक करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, तो ये आपका सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास ये क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जो आपका वो वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पर हमने एक एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड हैलोजन, ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल को
रिड्यूस कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर आया और इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये हुआ CH3OH और हैलोजन यहाँ से सेपरेट हो गया। ओके, अब ये कैसे हुआ, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करें, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हेडिंग लगाओ। हो गया, मिटाओ इसे। चलो अब मैकेनिज्म में आते हैं। चलो मैकेनिज्म देखते हैं। ये आपकी सिंगल स्टेप ही रिएक्शन ही होगी। तो यहाँ पे हमने एक एल्केल हैलाइड लिया। चलो एल्केल हैलाइड ले लो एक। ओके, SN2 रिएक्शन की बात करें, जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके बैक से अटैक करेगा। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस एल्किल ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा। तो जब बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप करेगा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। यहाँ पर ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया और ये क्या कर रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। ठीक है, इसे बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और ये इतनी कम होती है, इतनी थोड़े टाइम के लिए होती है कि जैसे ये बनता है उसके कुछ ही सेकंड में क्या होता है, तुरंत आपका ये प्रोडक्ट बना देता है। ओके, तो इसकी टाइमिंग की अगर बात की जाए तो इसकी टाइमिंग होती है 10⁻⁻6 सेकेंड। सोचो, ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो 10⁻⁻6 सेकेंड की ही होती है और तुरंत यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हैलोजन, ये जो बॉन्ड ये ब्रेक होगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, मतलब कि दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट गेन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा दो इसे। ये हुआ कार्बन, यहाँ पर एल्किल ग्रुप बनाओ, यहाँ से OH, ये आपका OH आ गया। ये क्या बन गया आपका, मेथिल अल्कोहल हो गया, मेथिल अल्कोहल और मेथनॉल। क्लियर है। तो SN2 या बायोमोलिकुलर रिएक्शन की बात करें तो आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो भी आपका एल्किल हैलाइड है उस एल्किल हैलाइड में क्या होगा कि एल्किल हैलाइड में जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक से रिएक्शन, मतलब जो एल्किल ग्रुप रहेगा उसके बैक से ये अटैक करता है। तो जब बैक से अटैक करता है तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। वो ट्रांजिशन स्टेट 10⁻6 सेकेंड की। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कर रहा है, वो बैक साइड से इस पे अटैक कर रहा है और बैक साइड से जब अटैक करता है तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो 10⁻6 सेकेंड तक रहती है और तुरंत फिर ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है और एक यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाता है मेथनॉल। ठीक है, आ गया समझ में। इसका स्क्रीनशॉट लो, मिटा दो। चलो तो देखो SN2 में क्या क्या पता चला, SN2 रिएक्शन में हमने क्या देखा। तो फर्स्ट तो ये कि आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ये क्या है आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन। सेकंड क्या, इसमें कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता। ठीक है, नो कार्बोकेटायन फॉर्म, कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता। यहाँ पर क्या डेवलप होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। ओके, क्या बनेगा यहाँ पर, इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होता है। दैट मीन्स कि लो टेम्परेचर में कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने SN1 और SN2 मैकेनिज्म देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एल्किन के केमिकल रिएक्शन ही देखेंगे, बट रिएक्शन विथ मेटल्स का देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको कवर करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के नोट्स बनाइए और इसे रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए।